Hello everyone. Today we will study about image formation by spherical mirror. You have studied about the image formation by plane mirrors. You also know the nature, position and relative size of the image formed by them. How about the image formed by spherical mirror? How can we locate the image formed by a concave mirror for different position of the object? Are the images real or virtual? Are they enlarged, diminished, or have the same size? We shall explore this by an activity. Friends, प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि उनके द्वारा जो इमेज बनते हैं उनका नेचर कैसा होता है. नेचर मीन्स वो रियल होते हैं या वर्चुअल होते हैं, ये उनका नेचर. उनकी पोजीशन मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इमेज के जस्ट सामने रखा है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ये उसकी पोजीशन. और उसकी रिलेटिव साइज यानी इमेज कितना बड़ा बनेगा, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बनेगा या उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा. तो ये उसकी रिलेटिव साइज के बारे में आपने अध्ययन किया. तो हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर. तो अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि स्फेरिकल के मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनाए जाते हैं. तो हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. और हम कैसे एक कॉन्केव मिरर के द्वारा विभिन्न स्थितियों पर इमेज बनते हैं इसके बारे में किस प्रकार से हम उन्हें लोकेट कर सकते हैं. और क्या इन स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज रियल या वर्चुअल बनता है. क्या उस इमेज की साइज उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी होती है या बिल्कुल कम होती है या बहुत ही कम होती है या फिर उसकी साइज सेम ऑब्जेक्ट के बराबर ही होती है. इसे हम एक एक्टिविटी के माध्यम से विस्तार से देखेंगे. So everyone, you look at activity 10.3. You have already learnt a way of determining the focal length of a concave mirror. In activity 10.2, you have seen that the soft bright spot of light you got on the paper is, in fact, the image of the sun. Okay? Listen, कॉन्केव मिरर के द्वारा कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसे आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से उसे प्रदर्शित करते हैं, ये आपने सीखा. तो इस एक्टिविटी 10.2 में आप देखेंगे कि उसी इमेज के द्वारा किसी पेपर पे जो स्पॉट ऑफ लाइट बनता है जो कि ब्राइट कलर का होता है, तो उसके बारे में हम स्टडी यहाँ पे करेंगे. इट वॉज ए टिनी रियल इन्वर्टेड इमेज. यू गॉट द अप्रॉक्सीमेट focal length of the concave mirror by measuring the distance of the image from the mirror. तो ये स्फेरिकल मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा बहुत ही टिनी और रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है. और जैसा कि आप यहाँ पे पाएंगे कि उसकी जो कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो उस मिरर से उसकी जो इमेज है, उसका जो इमेज है वहाँ से उसके बीच की दूरी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. तो टेक अ कॉन्केव मिरर, फाइंड आउट इट्स अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब्ड अबव. नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ. यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट बाय ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन ए sheet of paper. Mark a line on table with a chalk. Place the concave mirror on a stand. Place the stand over the line such that its pole lies over the line.
2 more lines parallel to the previous line such that the distance between any two successive line is equal to the focal length of the mirror. स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 10.3 के माध्यम से हम ये देखेंगे किस प्रकार से इमेज बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक कॉनकेव मिरर लीजिए और जैसा कि ऊपर आपको इसके मेथड के बारे में कहा गया है कि इसकी जो सन्निकट फोकल लेंथ है वो आप फाइंड कर लीजिए और इस फोकल लेंथ को या फोकस डिस्टेंस को आप नोट कर लीजिए, या आप किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करके भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि एक मिरर ले करके उसको धूप के सामने और लेना है, धूप के सामने इस प्रकार से लाना है कि उसके नीचे जो पेपर रखा है उस पेपर पे उस सनरेज की जो सनरेज है उसका एक पॉइंट पर उसका इमेज बनना चाहिए। तो उस लेंथ से उस स्पॉट ऑफ लाइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही उस लेंथ की फोकल लेंथ कहलाती है। तो इस तरह से आप कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आप मेज पर एक चाक से एक लाइन बनाइए, कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड पर रखिए, स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए कि मिरर का पोल इस लाइन पर स्थित होना चाहिए और चौक से पहली लाइन के पैरेलल और इसके आगे दो लाइनें इस प्रकार खींचे कि किन्हीं दो सक्सेसिव लाइनों के बीच की दूरी उस मिरर के फोकल लेंथ के बराबर हो और ये लाइनें अब क्रमशः पॉइंट्स P, F तथा C की स्थितियों के अनुरूप होंगी। और ये बात याद रखिएगा कि छोटे गोली दर्पण मीन्स स्फेरिकल मिरर के लिए उसकी जो मेन फोकस कैपिटल F तथा पोल P पर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C को मिलाने वाली रेखा के बीच पर स्थित होना चाहिए। तो इस एक्टिविटी को दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप करते जाएंगे और इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको देखिए क्या यहाँ पे कंक्लूजन प्राप्त होता है उसके बारे में मैं अब डिस्कस कर दूं, क्योंकि ये एक्टिविटी बिना प्रैक्टिकल के आप उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आई एक्सप्लेन इट। You will see in the above activity that the nature, position and size of the image found by a concave mirror depends on the position of the object in relation to point P, F and C। तो ऊपर की एक्टिविटी में आप जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है उसके द्वारा जो इमेज बनता है उसका नेचर, उसकी पोजीशन, उसके साइज पॉइंट्स जैसे P, F तथा C के रेस्पेक्ट में उसकी इमेज की स्थिति उसके इमेज की स्थिति पर निर्भर करते हैं और इमेज की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला जो इमेज होगा वो वास्तविक यानी रियल है और इस द इमेज फॉर बाय रियल and it is found to be virtual image for the certain other position। और हम देखेंगे कि ये क्या है, एक वर्चुअल इमेज बनता है किसी एक निश्चित पोजीशन पर और द इमेज इज आइदर मैग्नीफाइड, रेड्यूस्ड और हैज द सेम साइज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड मीन्स ज़्यादा बड़ा होगा या फिर ज़्यादा छोटा होगा या फिर उसी सेम साइज का होगा, जितने बड़ा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का होगा। ये उस ऑब्जेक्ट के नेचर ये उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड करता है कि उसका इमेज
उससे ज़्यादा बड़ा बनेगा, उससे छोटा बनेगा, या फिर उसी साइज का बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को उस मिरर से कितनी दूरी पर हमने रखा है, इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो a summary of these observation is given for your reference in table 10.1। तो आपकी इन प्रेक्षणों का यानी इन प्रैक्टिकल का जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो इस टेबल में आपको दिया गया है, तो आप इसे लर्न रखेंगे। नाउ लुक एट इन दिस टेबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किसी कॉनकेव मिरर के द्वारा अगर उस कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पर रखते हैं तो उसका इमेज अलग अलग और कहाँ कहाँ बनता है और किस प्रकार मतलब किस साइज का बनता है, तो इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, एट इन्फिनिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को उस मिरर से इन्फिनिटी पॉइंट पर रखा जाता है, मतलब बहुत ही दूर रखा जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगा उसकी पोजीशन जो होगी वो फोकस पॉइंट पर होगा। मीन्स कॉनकेव मिरर का जो फोकस पॉइंट होगा उस पर उसका इमेज बनेगा। ओके, और ये इमेज हाईली डेमनिस्ड होगा। मीन्स ये बहुत ही बिल्कुल एक पॉइंट साइज के बराबर होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा, ये इसका नेचर होगा। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख देते हैं तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा उसकी पोजीशन फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी। फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इसका इमेज बनेगा और ये इमेज डेमिनिस्ट होगा। मीन्स पहले एक पॉइंट पे बन रहा था, अब ये थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। और यहाँ भी इमेज क्या होगा, हमेशा रियल है, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज होता है वो रियल और इन्वर्टेड ही बनता है। और नेक्स्ट से देखिए, अगर उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी पर रखते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा और उसकी साइज जो होगी उसी ऑब्जेक्ट के बराबर होगी और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और अगली कंडीशन में यदि हम उस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा और वो एनलार्ज्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी या साइज होगी उससे कहीं बड़ा बनेगा और रियल और इन्वर्टेड ही इमेज होगा, ये इसका नेचर होगा। और अगली बार अगर हम उस ऑब्जेक्ट को उस मिरर के फोकस पॉइंट पर रख देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, मतलब उसका इमेज बहुत दूर बनेगा और जो कि उस ऑब्जेक्ट से कई गुना बड़ा होगा, यानी हाईली एनलार्ज्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही। इसके अलावा अगर हम उस ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पॉइंट के बीच में जैसे ही प्लेस कर देते हैं तो इस बार इमेज की जो पोजीशन होगी वो मिरर के पीछे बननी होगी और वो भी हाईली एनलार्ज होगी, वो एनलार्ज होगी और इस बार इसका जो इमेज होगा उसका नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल मीन्स हो गया आभासी, ऐसा लगेगा कि उस मिरर के पीछे उसका इमेज बन रहा है, बट पीछे ऐसा कुछ इमेज होता नहीं है, वो सिर्फ हमें एक ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए हम ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। एंड इरेक्ट इमेज हो जाएगा उल्टा। ओके, सॉरी, इरेक्ट मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, नॉट उल्टा तरह से। तो इस तरह से किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज की पोजीशन होती है, इमेज की जो स्थिति है वो इस टेबल में आपको डिफाइन किया गया था। तो आप इसे अच्छे से लर्न रखेंगे और इसको टेबल को अपनी कॉपी पे बना लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।